खुरई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बमहोरी हुड्डा के भाजपा कार्यकर्ता संतोष तिवारी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सागर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर खुरई के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे के पुत्र यशोवर्धन चौबे उर्फ कपी चौबे द्वारा फोन पर धमकाने की शिकायत की है। शक्ति केंद्र टोली के सह संयोजक संतोष तिवारी ने शिकायत के साथ फोन पर धमकी की कॉल रिकॉर्डिंग भी एसपी विकास सहवाल को सौंपी है, जिसमें बताया गया कि कपी चौबे द्वारा उसे खोजा जा रहा है, परिजनों का पता ठिकाना पूछा जा रहा है, जेल भिजवाने और व्यवस्था करने को कहा जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता संतोष तिवारी ने अपनी शिकायत में खुरई के पूर्व कांग्रेस विधायक और नवागत भाजपा नेता अरुणोदय चौबे तथा उनके पुत्र यशोवर्धन कपी चौबे के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड का भी हवाला दिया है। एसपी सागर को की गई शिकायत में संतोष तिवारी ने कहा कि बमहोरी हुड्डा तहसील बांद्री जिला सागर विधानसभा क्षेत्र खुरई का वो निवासी है और खेती का काम करता है। 7 जनवरी को मंगलवार शाम 4:30 बजे के लगभग यशोवर्धन का फोन उसके मोबाइल पर आया। संतोष ने ज्ञापन में लिखा कि यशोवर्धन चौबे ने फोन पर मुझे और परिवारजनों की जानकारी ली और कहने लगा कि तुम गोविंद राजपूत के संबंध में बहुत वीडियो डाल रहे हो, उनसे तुम्हें क्या दिक्कत है। जब कहा कि कोई दिक्कत नहीं है और इस संबंध में वीडियो मैसेज सहज रूप से बिना किसी द्वेष भावना के पोस्ट किए गए हैं, तब चौबे ने कहा कि तुम कभी जेल गए हो और धमकाते हुए कहा कि अब तुम्हारी व्यवस्था किए देता हूं। कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा कपी चौबे पर आरोप लगाया गया है कि वो उसके परिवार को धोखे से कथा के बहाने खुरई में अपने स्थान पर बुलाकर हत्या करना चाहता है। शिकायतकर्ता ने यशोवर्धन चौबे के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने और जानमाल की रक्षा करने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस से भाजपा में आए ये तत्व भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं को और भाजपा संगठन को नष्ट करने में लगे हैं। ये बात इस घटना से साबित हो रही है। तो जो कल परसों जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, वे बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं को मिटा रहे हैं। बिल्कुल। कौन है ये, नाम बताओ। जैसे कल हमें उनने फोन करो, अरुणोदय चौबे के पुत्र हैं यशोवर्धन चौबे, उनने हमें फोन लगाओ, कही हेलो भज्जा कहाँ, हमने की भज्जा हम तो घरे हैं, कही तुम्हारे बाल बच्चे कहाँ हैं, बाम मताई के हमने बाम मताई ख़त्म हो गया, हमने बाल बच्चे सोई हैं भज्जा, हमने बाहर रहे। तो कहीं खाना खाओ कि नहीं खाओ, कहीं तुम फोन पे जो चाची चाखों लिखत रहे हो, हमने की हाँ बच्चे लिखत रहे थे, जैसे पुराने मुराने वीडियो में लगाए गोवन सिंह के सुबह हमने की डाल दे थे। तो कहीं ऐसे में तो तुम लफड़ा हो जाए, कहीं जेल गए हो कब, हमने की हम जेल तो कब नहीं गए आए, कहीं ठीक है तो कहीं हम आपकी जेल जावे की व्यवस्था करवा रहे, हमने कहीं ये में फंसवा दे, हमने ठीक है भज्जा करवा दो, वो की अपने पोस्ट में ऑडियो क्लिप मौजूद है। एक के बाद भी उन पे विधानसभा के चुनाव भी हमें धमकाते हुए उन पे पहले से भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। जैसे हमारे माननीय भूपेंद्र भैया कहते हैं कि जे कांग्रेस के जो कल परसों बीजेपी में आ गए हैं, जो भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं को मिटा रहे हैं, एक एक ढूंढ के। अब जैसे हमारा परिवार शुरू से बीजेपी में रहे, हम बीजेपी में रहे, जो शुरू से हमें जब जे कांग्रेस में थे जब धमकाते जे। अब अगर हमारे परिवार की कोई भी चल संपत्ति या हमारी जान चली जाए तो ई के जिम्मेवार भज्जे बे ही रहे हैं। यशोवर्धन चौबे, अरुणोदय चौबे, कांग्रेस के जो पूर्व विधायक थे काल पर आ गए बीजेपी में, बे कहां है जिम्मेवार। अगर एसपी साहब ने बोली है, कार्रवाई की बोली है उनने। आश्वासन कॉल रिकॉर्डिंग है आपके? कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास में मौजूद है, तो एसपी सर को हमने दे दी है। ये विषय आगे बढ़ा कैसे? आप भी अपनी चला के बता दो ना। विवाद का विषय बढ़ा कैसे? विवाद ऐसे बढ़ो कि यार जैसे हम फेसबुक चलाते हैं तो आप और भी पत्रकार तो गोविंद सिंह के घोटाले की नहीं डाल रखे पे जो चाहे ढूंढ के, तो हमें में लगाई तो हम डालते रहे। एक हमें पुरानी वीडियो में लगाई जैसे तो भी हमने डाल दी। कौन की? गोविंद सिंह हैं जो कांग्रेस से आए थे कल परसों, जो मंत्री हैं आज बीजेपी में, उनकी डाल दी। तो उनकी डाली उन्हें खिलाने दिक्कत हो रही। तो वो तो भाजपा में है, यशोवर्धन कब है भाजपा में? कल परसों का आ गया है, यही खिलाने आ गया कि हम बीजेपी के पूरे कार्यकर्ता मिटे हैं, एक एक ढूंढ। कहाँ रहते हैं यशोवर्धन? खुरई में रहते हैं। तो हमें तो खुरई की जानकारी है, हमारा उनसे वैसे संपर्क नहीं भाव आया बे, फोन पे भाव 1 साल बाद। कांग्रेस से आए आदि परेशान कर रहे हैं मूल भाजपा। कांग्रेस से जो आए हैं वे भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं को मिटा रहे, वो मिटा के ही छोड़ हैं वो, लेकिन हम और मिटाने दे हैं। आप क्या चाहते? रिकॉर्डिंग चलाएंगे आप क्या चाहते? चला दो। हम तो चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि एसपी साहब वो पुलिस कार्रवाई करे और आप लोग सहयोग करो कि अगर हमारी जान जात है तो वो के जिम्मेवार भी रहे हैं, लेकिन हमारी जान भली जाए, लेकिन हमारी बीजेपी पार्टी बची रहे। कितने पुराने कार्यकर्ता हैं आप? हमारा परिवार शुरू से जब से बीजेपी आई है, जब से हैं, और जब से हम वोटिंग करी हम बीजेपी में हैं। कौन से गांव से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? संतोष तिवारी। लोगों का कर्तव्य यही है कि जो पुराने भाजपाई हैं
इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। नए आए हैं ठीक है, लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं को ना तो हम लोग कभी भूले हैं ना कभी भूलेंगे। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हम लोगों के हाथ में है, तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उनकी सुरक्षा हो। इसलिए आज एसपी साहब के पास यहाँ पर आए हैं, उनको ज्ञापन दिया है और एसपी साहब का जवाब भी सकारात्मक है। आज रणुदा चौबे और उनके पुत्र भी भाजपा में आ गए, अब क्यों ये भाजपा को नुकसान दे रहे हैं? लेकिन आ तो गए, लेकिन वो मूल भाजपा के लोगों को नहीं पचा पा रहे हैं। आ गए ठीक है, लेकिन पचा नहीं पा रहे। मूल भाजपा के लोगों को कहाँ पचा, पुरानी भाजपा के लोगों को उनको पसंद ही नहीं, विश्वास ही नहीं है। षड्यंत्र के तहत आए हैं क्या? षड्यंत्र के तरह आए और कब चले जाए इनका कोई ठिकाना नहीं। इसके संगठन में आप शिकायत क्यों नहीं करते? कब तक चलेगी संगठन देखिए, लड़ाई तो जब तक चलेगी जब तक हमारे कार्यकर्ताओं को पूर्णतः सुरक्षा नहीं मिलती है, तब तक लड़ाई चलेगी। हमारे पुराने कार्यकर्ताओं का नुकसान ना हो, इसकी चिंता पार्टी को भी करना चाहिए और हम लोग कर ही रहे हैं। तो पार्टी स्तर पर शिकायत क्यों नहीं में आती? लड़ाई मतलब यही माना जाए। अब इसके लिए आप लोग कुछ भी कह सकते हैं जी, वैसे पार्टी फोरम में ये शिकायत क्यों नहीं कर रही? ऊपर क्यों पार्टी फोरम पे पूरी शिकायत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि पार्टी गंभीरता से इस पर विचार कर रही है। ये जो आज शिकायत सौंपी गई है समाज की तरफ से सौंपी गई है? समाज की तरफ से नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से सौंपी गई, समाज की तरफ से कोई शिकायत नहीं सौंपी गई।